हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉमर्स स्टडी पॉइंट। आज हम लोग जर्नल एंट्रीज पढ़ेंगे। ये जर्नल एंट्रीज का हमारा पार्ट 3 रहेगा। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस और बनाई थी इस टॉपिक पर, जिसमें एक वीडियो में मैंने आपको जर्नल से रिलेटेड थ्योरी बताई थी और दूसरी वीडियो में मैंने कुछ ऐसी एंट्रीज बताई थी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें एक दो एंट्रीज आपको उनमें से देखने के लिए मिल जाएंगी और साथ ही साथ वो एंट्रीज बेसिक भी थी। अगर वो एंट्रीज आप स्टार्ट करते हैं, उनसे स्टार्ट करते हैं, तो आगे की एंट्रीज आपको इजीली समझ आ जाएंगी। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियोस जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए जर्नल एंट्री किस तरह से करनी है। देखिए, मैंने आपको उसमें पहले ही बताया था कि जर्नल एंट्री जब भी आप करेंगे तो आप ये सोचेंगे, अपने एस्पेक्ट से सोचेंगे हर चीज़ें, कि आप हैं वहाँ पे। जैसे यहाँ पे अगर नाम आ रहा है श्याम का, तो वो श्याम आप हैं। आप ये सोच के एंट्रीज को पास करेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जितनी भी चीज़ें आपके पास आ रही हैं वो क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी। जितनी भी चीज़ें आपके पास से बाहर जा रही हैं वो क्या हो जाएंगी, आपकी क्रेडिट हो जाएंगी। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारी फर्स्ट एंट्री है, श्याम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख रुपीज। श्याम ने बिजनेस स्टार्ट करा 2 लाख रुपए के साथ। तो श्याम के पास क्या आया, उसके बिजनेस में कैश आया। कैश तो बिजनेस में आया और श्याम के पास से गया क्या, उसकी कैपिटल गई, मतलब उसका अपना पैसा गया। तो श्याम के बिजनेस में कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट, और उसके पास से गया क्या, कैपिटल गई उसकी। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल यहाँ पे एंट्री बन जाएगी। मैं इसको आपको फॉर्मेट में करके दिखाती हूँ कि फॉर्मेट में आप इसे किस तरह से करेंगे। तो ये रहा हमारा फॉर्मेट, जिसमें आप सबसे पहले डालते हैं डेट, फिर आप डालते हैं पर्टिकुलर, फिर लेजर्स फोलियो, अमाउंट, और फिर दूसरा कॉलम भी होता है अमाउंट का। ये अमाउंट डेबिट की और ये क्रेडिट की। तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या थी, हमारी फर्स्ट एंट्री थी श्याम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख रुपीज। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, इसकी एंट्री आपकी बन जाएगी, सबसे पहले हम यहाँ पे एंट्रीज नोट डाउन करते हैं। तो कैश आया, वो हाँ, कैश अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से गया क्या, कैपिटल, शाम की कैपिटल गई। तो टू शाम्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी है, 2 लाख है, तो डेबिट वाली आप डाल देंगे यहाँ डेबिट में, क्रेडिट वाली आप डाल देंगे यहाँ नीचे क्रेडिट में। अब हमें इसकी नरेशन और लिखनी है। नरेशन देख लेते हैं क्या बनेगी। नरेशन लिखना बहुत जरूरी है, नरेशन मत भूलिएगा वरना उससे एक नंबर आराम से कट जाता है। इसकी नरेशन क्या बनेगी, इसकी नरेशन बनेगी बीइंग कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। मतलब कैपिटल यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है। सेकेंड एंट्री देख लेते हैं। सेकेंड एंट्री हमारी क्या है, देखिए सेकेंड एंट्री है सोल्ड गुड्स टू कमल। कमल को गुड्स सोल्ड किए हैं, कितने रुपए के, 10,000 रुपए के। तो जब कमल को गुड्स सोल्ड करें, यहाँ पे कहीं भी ये नहीं लिख रहा कि कैश हमने दे दिया, तो इसका मतलब क्रेडिट पे सेल करें, उधार सेल करें। तो हमारे पास आया क्या है, यहाँ पर हमारे पास आया है कमल। तो कमल को आप क्या कर देंगे, डेबिट, कमल अकाउंट डेबिट। अब आपने अपने गुड्स सोल्ड करे हैं तो आपके पास से गुड्स गए हैं, लेकिन जब भी गुड्स आते हैं या जाते हैं तो हम उसकी जगह यूज करते हैं परचेज या फिर सेल्स का। अब हमने यहाँ पे गुड्स सोल्ड करे हैं तो हमारी क्या बन जाएगी एंट्री, हमारी सेल्स हो जाएगा। तो कमल तो हमारे पास आया इसलिए वो डेबिट हो गया, टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितनी आ जाएगी, 10,000 है, तो 10,000 आपकी आ जाएगी यहाँ डेबिट में और 10,000 ही आपकी आ जाएगी यहाँ क्रेडिट में। अब इसकी नरेशन देख लेते हैं। नरेशन इसकी क्या बनेगी, बीइंग गुड्स सोल्ड टू कमल, ये हमारी नरेशन बन जाएगी। थर्ड एंट्री देख लेते हैं। थर्ड एंट्री क्या है, थर्ड एंट्री है रिसीव्ड फ्रॉम कमल। कमल से अब रिसीव हुआ है, जो गुड्स आपने कमल को सेल किए थे उधार, अब उसने आपको पैसे दे दिए। 10,000 के ही सेल करे थे, 10,000 रुपये ही उसने आपको दे दिए, लेकिन पेमेंट किस फॉर्म में आई है, चेक की फॉर्म में आई है। यानी कि डेबिट इस बार क्या होगा, बैंक होगा, कैश नहीं होगा। तो आपके पास आया क्या है, अब बैंक। तो बैंक क्या कर देंगे आप, डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या कर देंगे बैंक। और अब आपके पास से गया कौन है, जब पेमेंट रिसीव हुई है तो पेमेंट दी किसने है, कमल ने दी है, तो आपके पास से गया कौन है, कमल, टू कमल अकाउंट। बैंक तो आपके पास आया और आपके पास से पेमेंट करके गया कौन, कमल गया। तो इसका मतलब अब अमाउंट कितनी आ जाएगी, वही 10,000 से पेमेंट मिल गई हमें पूरी। नरेशन इसकी क्या बन जाती है,
बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कमल। फोर्थ एंट्री देख लेते हैं। फोर्थ एंट्री है हमारी परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिनेश। दिनेश से क्या खरीदा है? फर्नीचर खरीदा है। यहाँ पे किसी भी गुड्स का नाम नहीं लिया गया, बिल्कुल साफ फर्नीचर बोला गया है। तो अब आपने फर्नीचर खरीदा, तो आपके पास आया क्या? फर्नीचर आया। तो फर्नीचर को तो हम क्या कर देंगे? डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब हमें ये देखना है कि टू में क्या आएगा, यानी कि क्रेडिट में क्या आएगा। आपने जो फर्नीचर खरीदा है वो किससे खरीदा है? दिनेश से। कहीं ये लिख रहा है कि कैश में खरीदा है? नहीं। तो इसका मतलब क्या है? उधार खरीदा है। तो आप क्या करेंगे? टू में दिनेश, क्योंकि आपके पास से गया कौन है? दिनेश गया है। ठीक है, तो टू दिनेश अकाउंट। अमाउंट कितनी आ जाएगी? 20,000। तो 20,000 आप यहाँ लिख देंगे और 20,000 ही आप यहाँ लिख देंगे। नरेशन क्या बन जाएगी? बीइंग फर्नीचर इज परचेज। ये बन जाएगी नरेशन। फिफ्थ एंट्री देख लेते हैं। फिफ्थ एंट्री है पेड इनटू बैंक। ये बैंकिंग ट्रांजेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं। इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो भी लाऊंगी जिसमें मैं आपको पूरी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स कराऊंगी, बैंक से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज बनती हैं, जर्नल एंट्रीज। तो ये तीन आज यहाँ पढ़ ली हैं और बाकी की आपको मैं कल बताऊंगी दूसरे वीडियो में। तो पेड इनटू बैंक, बैंक में अमाउंट पेड करिए। जब बैंक में अमाउंट पेड करेंगे तो हमारे पास आया कौन? बैंक आया। और हमारे पास से गया क्या? हमारा कैश गया। हमारा कैश वो डिपॉजिट तो बैंक में ही हो रहा है, लेकिन हमारे पास से जो हमारे पास इन हैंड कैश था, हमारे हैंड में था, वो तो गया। तो हमारे पास आया कौन? बैंक। और हमारे पास से गया क्या? कैश। अमाउंट कितनी है? 20,000। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी? फिफ्थ की बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितनी है? 20,000 है, तो 20,000 आप लिख देंगे यहाँ पर। नरेशन क्या बन जाएगी? बीइंग अमाउंट डिपॉजिट इन बैंक। ये बन जाएगी आपकी नरेशन। सिक्स एंट्री देखेंगे आप। सिक्स एंट्री आपकी लोन टेकन फ्रॉम बैंक। आपने बैंक से क्या लिया है? लोन लिया है। जब आप बैंक से लोन लेंगे तो जो अमाउंट आपको मिलेगी वो बैंक की फॉर्म में मिलेगी, कैश की फॉर्म में आप नहीं लिखेंगे। आप बैंक से लोन ले रहे हैं तो जो अमाउंट आपके पास आएगी वो भी बैंक की फॉर्म में आएगी। तो डेबिट क्या हुआ? अब यहाँ पे आपने लोन लिया तो आपको मनी मिली, तो क्या मिला? बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट टू, आपको वो मनी किस चीज की मिली? बैंक लोन की मिली। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। बैंक हमें मिला, मतलब अमाउंट हमें मिल गई क्योंकि हमने लोन लिया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट और टू बैंक लोन अकाउंट। अमाउंट कितनी है? अमाउंट है यहाँ पे 3 लाख। इसकी नरेशन क्या बन जाएगी? बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक। लास्ट एंट्री बच जाती है सेवंथ। इसको और देख लेते हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन। जो आपने बैंक से लोन लिया था अब आप उसका इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप बैंक से लोन लेते हैं, हम किसी भी से भी लोन लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट भी देना होता है। तो जो बैंक से आपने लोन लिया उस पर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, कितने रुपए का? 3,000 रुपीज़ का। तो जब आप उसमें इंटरेस्ट दे रहे हैं तो आपके पास आया क्या? आपके पास आया तो बैंक लोन ना, क्योंकि अब आप अमाउंट किस चीज़ की पेड कर रहे हैं। देखिए हमें एक चीज़ याद रखनी होती है, जब भी हम किसी चीज़ की अमाउंट पेड कर रहे होते हैं तो हम डेबिट तो वो चीज़ करते हैं जिसकी हम अमाउंट पेड कर रहे हैं, और क्रेडिट उस चीज़ को कर देते हैं जो चीज़ हमारे पास से जा रही है। जैसे कि हमें सैलरी पेड करनी है तो सैलरी डेबिट हो गई क्योंकि हम सैलरी की अमाउंट पेड कर रहे हैं, और क्रेडिट में हमारा क्या हो गया? कैश। ऐसे यहाँ पे आप बैंक लोन के इंटरेस्ट दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा डेबिट में? बैंक लोन अकाउंट डेबिट या इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू टू क्या आ जाएगा? कैश, क्योंकि आप कैश में क्या कर रहे हैं? आप उसके अमाउंट पेड कर रहे हैं। या आप इसकी एंट्री ये भी बन सकती है बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। आप बैंक लोन पर क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो आप क्या एंट्री बना देंगे? बैंक लोन अकाउंट डेबिट। आप बैंक लोन की अमाउंट दे रहे हैं और आप किस फॉर्म में दे रहे हैं? इंटरेस्ट की। टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन
अकाउंट। कैश में तो दे रहे हैं, लेकिन आप इंटरेस्ट की फॉर्म में दे रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। बैंक लोन पर क्या दिया जा रहा है, इंटरेस्ट दिया जा रहा है। अमाउंट कितनी है, 3 लाख है, उसका 10% दिया है। यहाँ पे इन्होंने हमें अमाउंट ही दे दिया, तो हम डायरेक्ट अमाउंट लिखेंगे। अगर परसेंट दे देते तो हमें इस पर निकालना होता। बीइंग इंटरेस्ट इज पेड ऑन बैंक लोन। सो ये थी हमारी एंट्रीज, जिसमें मैंने आपको ये तीन हमारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन थी। आई होप ये भी आपको समझ आ गई होंगी। मैं एक वीडियो और लाऊंगी जिसमें मैं आपको सारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स करा दूंगी। आप ये वाली एंट्रीज को तब तक देखिए और उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी एंट्री आपको ऐसी लगती है कि जो आपको नहीं समझ आई, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि कौन सी एंट्री आपको नहीं समझ आई। मैं उसे दोबारा से किसी और वीडियो में ले लूँगी और दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही मिलते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।